है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफओएस यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज दोस्तों हम लोग इस स्टॉक्स का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स हर चीज़ को देखेंगे एंड देन आपका पूरा क्लियर व्यू हो जाएगा कि इस स्टॉक्स को में हमको बाय करके रखना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज ये जो प्राइस है उसका अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर से इस स्टॉक्स का जो रेवेन्यू है उसमें लगातार एक इंक्रीज बना हुआ है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, कंपनी का किसी भी तरह का कोई प्लेस इस स्टॉक्स में नहीं है, मतलब ये कंपनी के लिए पॉजिटिव व्यू हम लोगों को देता है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर। ROCE में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर से इस स्टॉक्स का जो प्रॉफिट है उसमें लगातार ग्रोथ बना हुआ है। तो दोस्तों ये हम लोग स्ट्रेंथ देखे 5 ही था लेकिन बहुत ही दमदार था। चलिए अब वीकनेस को भी देख लेते हैं। वीकनेस देखे तो दोस्तों देख सकते हैं टोटल 4 वीकनेस दिख रहा है। पहला क्या, इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड्स, ROE डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर। हाँ, रिटर्न ऑन अर्निंग में आपका एक डिक्लाइनिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, गिरावट जो पिछले 2 साल से कंटिन्यू है। फॉल इन क्वार्टरली रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो रेवेन्यू है नेट प्रॉफिट में उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो में भी गिरावट है। आगे दोस्तों क्या है, रिसेंट रिजल्ट का अगर बात करें, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में आया है, डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें गिरावट देखने को मिला है। तो अपॉर्चुनिटीज का अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं सिर्फ एक अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है जो कि है RSI, और उसने इंडिकेट करा है कि इस प्राइस में, इस स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ अभी बना हुआ है। दोस्तों चलिए एक थ्रेड से उस थ्रेड्स को भी देख लेते हैं। थ्रेड्स क्या है दोस्तों, तो यहाँ थ्रेड्स देख सकते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। ये ट्रेंड जो है आपका जा रहा है अपसाइड की तरफ, और इसका जो कोर इनकम है उसके हिसाब से ये मैच नहीं है, ये थोड़ा अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंथ भी देखें, वीकनेसेस भी देखें, अपॉर्चुनिटीज भी देखें, थ्रेड्स भी देखें। तो यहाँ हमको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स में उतना कुछ खास नहीं दिखा, बट इसका जो वीकनेस है और इसका जो स्ट्रेंथ है दोनों ठीक ठाक है। और ये स्टॉक्स में हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग को इन्वेस्ट करके नहीं चलना चाहिए या फिर हम लोग को इसमें अपना पोर्टफोलियो में इसको नहीं रखना चाहिए। चलिए दोस्तों एक बार इसका हम लोग पेट्रोस्की स्कोर को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये बढ़िया स्टॉक है, इसमें हम लोगों को इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए ये आपको टेक्निकल चार्ट पर जाकर पता चलेगा। दोस्तों ये ओवरऑल जो फंडामेंटल है और ओवरऑल जो इसका शॉर्ट एनालिसिस है वो इसका ठीक ठाक है। चलिए इसका पेट्रोस्की स्कोर को भी देख के हम लोग पूरा कंफर्म हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ अगर पेट्रोस्की स्कोर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोस्की के हिसाब से ये जो स्कोर इसको मिल रहा है वो टोटल 8 मिल रहा है। 8 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स। ओके, तो पेट्रोस्की के हिसाब से भी ये जो स्टॉक है उसमें एक अच्छा खासा स्कोर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे चलिए दोस्तों कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी हम लोग जरा देख लेते हैं। तो यहाँ कम्युनिटी सेंटीमेंट का अगर बात करें तो देख सकते हैं कम्युनिटी का भी एक सेंटीमेंट है यहाँ पर, जिसमें 100% से लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लोग को बाय करके चलना चाहिए। तो दोस्तों नो डाउट कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस है फिनेंशियल में, बट उसके कंपेयर स्ट्रेंथ भी है इसका। तो हम लोग इसका फिनेंशियल पर नज़र बनाते हुए इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हाँ, बाकी आपको थोड़ा सा टेक्निकली जाकर देखना होगा कि क्या स्टॉक्स अभी किस लेवल पर है, कहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा बाय करने का मौका मिले तो आप लोग वहाँ बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक्स में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।